रावण, इस नाम को कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि रावण राक्षस होते हुए भी एक देवता का पड़पौत्र था। आखिर रावण ने किस ग्रह को अपना बंदी बनाया था? आखिर रावण को उसका नाम किसने दिया? राम के अलावा रावण एक और व्यक्ति से हुआ था पराजित। क्या लाल किताब की रचना रावण ने की थी? और क्या सच में रावण ने की थी श्री राम की मदद? जी हाँ, आपने सही सुना, रावण ने श्री राम की मदद की थी। क्यों और कैसे, ये हमने फैक्ट नंबर 9 में बताया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फैक्ट्स की ये लाइन विद मिस्टर फैक्टस्टाइन। फैक्ट नंबर 1, रावण था ब्रह्मा जी का पड़पौत्र। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था और देव वंश का होने के बावजूद राक्षस वंश को बढ़ावा दिया। फैक्ट नंबर 2, रावण ने ही रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रित करने के गुण सिखा सके। फैक्ट नंबर 3, एक बार रावण ने बनाया था शनिदेव को भी बंदी। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मृत्यु विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके असुर रूप का विनाश होगा। फैक्ट नंबर 4, शिव जी ने दिया रावण को उसका नाम। शिव जी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसीलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिव जी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिव जी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उन्होंने उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। फैक्ट नंबर 5, एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था। लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला, तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया था। फैक्ट नंबर 6, पूर्व जन्म में रावण कुंभकर्ण थे भगवान विष्णु के द्वारपाल। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण की बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया था। फैक्ट नंबर 7, लाल किताब का असली लेखक है रावण। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपने अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो बाद में अरब में पाई गई थी, जिसे बाद में उर्दू और फारसी में अनुवाद किया गया था। फैक्ट नंबर 8, एक बार रावण बाली से हो चुका था पराजित। रावण बाली से एक बार पराजित हो चुका था। कहानी इस प्रकार है कि बाली को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था और रावण शिव जी से मिले वरदान के अहंकार से बाली को चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज्यादा परेशान किया तो बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा लिया और उड़ने लगा। उसने रावण को 6 महीने बाद ही छोड़ा ताकि वो सबक सीख सके। फैक्ट नंबर 9, रावण ने किया था रामेश्वरम में भगवान राम के लिए यज्ञ।
श्री राम को जब रावण को हराने के लिए समुद्र पार कर लंका जाना था, तो जब काम शुरू करने के एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। अब जब वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे थे, तो यज्ञ के लिए भी उनको एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उन्हें जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। राम जी ने रावण को यज्ञ के लिए न्योता भेजा और रावण शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने यज्ञ पूरा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यज्ञ पूरा हुआ तब राम जी ने रावण को उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उनको तथास्तु कहा था। फैक्ट नंबर 10, कई स्थानों पर आज भी होती है रावण की पूजा। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त हैं। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण की आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कई हिस्सों में पूजा की जाती है। रावण जो महान भी था और शैतान भी, उसके और भी कई राज लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, पर एक चीज है जो आप तक पहुँच गई है और वो है ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जिसके राज साइंटिस्ट इस पूरी दुनिया से छिपा रहे हैं। आखिर कहाँ है ये लाइब्रेरी और क्या है इसका सर? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें।